हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 590 करोड़ के आईडीएफसी बैंक घोटाले में अब सीबीआई जांच होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। 3 प्राइवेट बैंकों में 750 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। जांच सीबीआई से कराने की तैयारी में अब सरकार है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। पहले चरण में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जांच होगी। 18 सरकारी विभागों के साथ 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में भी फ्रॉड हुआ है। हरियाणा सरकार के खाते में पूरे 590 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले में सख्त रुख अपनाया था और इसके बाद लगातार अपडेट इसमें आ रहा है। पैसे भले वापस आ गए हों, लेकिन अब सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। कुछ आईएएस अधिकारी रडार पे हैं और सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है और साफ संदेश भी देना चाहती है सैनी सरकार कि अगर ऐसी हरकत फिर से कहीं हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। 590 करोड़ का ये घोटाला था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, लेकिन उसके बाद पंचकुला नगर निगम के भी 160 करोड़ रुपए डकार लिए गए थे। उसमें से भी करीब 127 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, लेकिन कुछ राशि अभी बाकी है। जांच चल रही है। एसीबी को जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब 590 करोड़ के मामले में सरकार सीबीआई जांच चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त रुख का परिणाम है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने 127 करोड़ 27 लाख रुपए लौटा दिए हैं। पंचकुला नगर निगम के ये पैसे वापस कर दिए गए हैं। 127.27 करोड़ रुपए ये राशि बैंक की तरफ से लौटा दी गई है। नगर निगम पंचकुला के 160 करोड़ रुपए की एफडी गबन मामले में ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। एसीबी के एक्शन के बाद बैंक ने निगम को पैसे लौटा दिए हैं। एचपीजीसीएल का एयू स्मॉल बैंक से भी 25 करोड़ रुपया वापस आया है। आईडीएफसी बैंक से पहले ही सारी की सारी जो रकम थी वो वापस आ चुकी है। अब हरियाणा सरकार की किसी भी बैंक में कोई राशि बकाया नहीं है। एक बड़ा गबन सामने आया था। दरअसल हुआ ये था कि 590 करोड़ का जो स्कैम सामने आया, उसके बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को कहा था कि जितने विभागों का पैसा निजी बैंक्स के पास जमा है उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए और फिर उस सारे के सारे पैसे को सरकारी बैंक्स में ट्रांसफर करवाया जाए, और तभी 160 करोड़ रुपए का ये गबन का मामला सामने आया था। और आज भगवान महावीर जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान महावीर को इस मौके पर याद किया, उनको नमन किया। भगवान महावीर जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि भगवान महावीर के संदेशों में मानव मात्र को प्रेरणा देता है और भगवान प्रेरणा देते हुए हमेशा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने डिपो होल्डर्स को चेताया है। मंत्री राजेश नागर ने सख्त चेतावनी दी है डिपो होल्डर्स को। कहा कि गड़बड़ी हुई तो फिर सीधे आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लापरवाह या भ्रष्ट डिपो होल्डर्स पर एक्शन होगा। अफवाह फैलाने वालों को भी मंत्री ने चेतावनी दी है। कहा कि गैस पेट्रोल को लेकर अफवाह फैला रही है कांग्रेस समाज में डर का माहौल पैदा न करे। हमारी थोड़ीबाजी जनता के साथ कोई भी गड़बड़ करता है, कम राशन देता है या कोई भी कमी करता है, किसी भी तरह की अगर कोई गड़बड़ी पाई गई उसका डिपो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ। उधर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया है। कहा कि पार्टी की नीतियां हर घर में पहुंच रही हैं, कार्यकर्ता लोगों तक नीतियों को पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के शासन में विकास की गंगा बह रही है। बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दे रही है। बीजेपी में मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। पिछले सरकारों में खर्ची पर्ची से ही नौकरियां मिलती थी। आज युवा अपनी मेहनत के बल पर नौकरी हासिल कर रहा है।
मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है। ये किसी एक परिवार का, किसी एक जाति का, किसी एक इलाके का कोई संगठन नहीं है। ये सामान्य परिवारों से निकल कर के आए हुए, गरीब घरों से निकल कर के आए हुए कार्यकर्ता, भारत माता को समर्पित कार्यकर्ता, भारत के दर्शन को समर्पित कार्यकर्ता, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर के काम करने वाले लोग 2047 भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र पूर्ण रूप से बनाने का संकल्प लेकर के काम करने वाला कार्यकर्ता वह मजबूती से मिलकर के काम करे। इसलिए हर मंडल के स्तर पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के जींद दौरे को लेकर हलचलें तेज हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तैयारियों का जायजा लिया। 4 अप्रैल को सफीदों में और 5 अप्रैल को जींद में रैली आयोजित की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इसको लेकर बड़ा दावा भी किया है। सफीदों और जींद में कहा कि जो रैलियां होंगी वो ऐतिहासिक रैलियां होंगी। करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री इन रैलियों के मन से लोगों को देकर जाएंगे। तो पूरी कमर कस ली है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने, ताकि दोनों ही रैलियों को कामयाब किया जाए। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की सफीदों और जींद में 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को रैलियां हैं। इनको लेकर कृष्ण बेदी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि ये दोनों ही रैलियां ऐतिहासिक रैलियां साबित होंगी। तारीख को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री धन्यवाद रैली करने के लिए सफीदों में और 5 तारीख को जींद में आएंगे। और क्योंकि जींद जिला ने 5 में से 4 विधानसभा सीट जीतकर हमारी सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18 अगस्त को तो हमारा धन्यवादी दौरा नरवाना का तो हो गया था, उसके बाद उचाना का भी हो गया। 2 विधानसभा ऐसी बची हुई थी, उसका धन्यवादी दौरे के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और बड़े विशाल कार्यक्रम होंगे और करोड़ों रुपए की सौगात दोनों विधानसभा। उधर पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गेट के साथ अंदर खड़े ट्रक पर भी गोलियां चलाई गई। नैलो के पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह, उनकी फैक्ट्री पर यह वारदात हुई है। फैक्ट्री पर कई राउंड फायरिंग की गई। बदमाशों का आतंक साफ दिखा है। गोलियों से पूरा का पूरा फैक्ट्री का गेट छलनी हो गया। 2 बाइक सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। आप ये गोली के खोल देख सकते हो। इस फायरिंग से फैक्ट्री का गेट पूरी तरह से छलनी हो गया और ये जो गोलियां थी गेट को चीरते हुए ट्रक तक जा पहुंची। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। कई टीमों के रूप में पुलिस यहां आई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच तेज कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पुलिस बदमाशों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मामले का खुलासा किया जा सके कि कौन आरोपी है और किस नियत से, किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। उधर रेवाड़ी में 2 महिलाओं पर फावड़े से हमला हुआ है। मकान कब्जे को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प देखने को मिली। महिला पर कस्सी से वार किया गया। वीडियो वायरल है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक शख्स महिला को पूरी ही बेरहमी के साथ मार रहा है। कस्सी के साथ मारा गया है। मकान को लेकर बताया गया कि 2 पक्षों के बीच में विवाद था। कहा सुने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। झगड़े के दौरान महिला पर हमला किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया है। वीडियो में महिला पर एक शख्स वार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल। खबर सिरसा से है, जहां पुलिसकर्मी और सब्जी विक्रेता में विवाद हुआ और ककड़ी के पैसे को लेकर बताया गया कि विवाद शुरू हुआ था। पैसे मांगने पर पुलिसकर्मी भड़क उठा। सब्जी विक्रेता के बेटे को थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी थप्पड़ मारने की बात कही है। वीडियो बनाने से रोकता रहा, मोबाइल भी छीनता रहा आरोपी पुलिसकर्मी। बाद में 100 रुपए देकर मामला शांत करवाने की कोशिश की गई। थप्पड़ के बाद सब्जी विक्रेता ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और अब पूरी की पूरी घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज हमारी दुकान पे आके ना फ्री की खकड़ी खाई है इसने और मारपीट करने लाग लिया पैसा।
ये देख खकड़ी खाई अभी पैसे नहीं दे रहा जी। 20 रुपए की खकड़ी खाई है और मारपीट करने लग रहा है मेरे से भी मैं पैसे नहीं दूंगा। देखिए यार खकड़ी खादी है इन्हें तो कहना मैं पैसे नहीं देता यार, थोड़ी ये देखो जी ये भाई साहब ये 10 मिनट से मेरे से बहस कर रहा है भी मैं पैसे नहीं दूंगा और खकड़ी खाई है इसने मेरे पास और पैसे भी नहीं दे रहा जी। ऐसे थोड़ी होता है, 60 नहीं भाई साहब उसके देने पड़ेंगे पैसे जो खाई है खकड़ी कितनी थी थोड़ी तो आपने तो खाने से पहले तो। और अब कुछ बड़ी खबरें हिमाचल से, जहां हिमाचल को केंद्र सरकार से बड़ी राहत, बड़ी सौगात मिली है। हिमाचल को केंद्र से 3,920 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। प्राइड ऑफ हिल्स योजना को मंजूरी मिली है। केंद्र ने पहाड़ी राज्यों के विकास को गति देने के लिए सौगात दी। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत राशि जारी हुई। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए ये अपने आप में एक बड़ी राहत मानी जा रही है। केंद्र ने अप्रैल 2026 के बाद राज्य की आरडीजी को जो बंद किया था, इससे हिमाचल को हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा होगा। आरडीजी बंद होने से हिमाचल मुश्किल में है, क्योंकि राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। आरडीजी बंद होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की वित्तीय स्थिति से भी अवगत करवाया था और विशेष पैकेज देने का आग्रह किया था। एंट्री टैक्स पर खूब घमासान हो रहा है। पंजाब बॉर्डर पर तनाव भी दिखा, क्योंकि हिमाचल ने जो एंट्री टैक्स को लेकर फैसला किया था उसका विरोध किया गया। जयराम ठाकुर ने फैसला वापसी की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष ने धरना प्रदर्शन भी लगाया। बढ़े हुए एंट्री टैक्स को वापस लेने की मांग की है सरकार पर। आरोप लगाए कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एंट्री टैक्स के मुद्दे पर हिमाचल और पंजाब के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। खासकर बॉर्डर इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम सैनी ने किसानों की फसल का हर दाना एमएसपी पर खरीदने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंडियों में पीने के पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मंडियों में खरीद को लेकर सैनी सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी चेतावनी, सख्ती दिखाई। मंडियों में हुई गड़बड़ी तो अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। किसानों के हक पर नहीं आएगी आंच, बर्दाश्त नहीं लापरवाही। हरियाणा की अनाज मंडियों में हो रही गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी सीजन की खरीद व्यवस्था को लेकर अफसरों को स्पष्ट संदेश दे दिया है। जिला उपायुक्तों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम सैनी ने दो टूक कहा कि अगर अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम सैनी ने साफ कहा है कि सरकार किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि मंडियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम सैनी ने सभी जिला उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मंडियों में किसानों की किसी भी प्रकार की जो परेशानी ना हो और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध साफ तौर पर कराई जाए। किसान हितैषी सैनी सरकार, एमएसपी पर किसान की फसल का हर दाना खरीदने का संकल्प, पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर भुगतान सरकार की प्राथमिकता।
अनाज मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की उपज का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। सीएम सैनी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम सैनी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर मिले और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। किसानों को न तो फसल बेचने में दिक्कत हो, न ही भुगतान में देरी का सामना करना पड़े। किसान हितैषी सैनी सरकार, अनाज मंडियों में किसानों की सुविधाओं पर फोकस। बारदाना, स्वच्छ पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, किसी भी तरह की असुविधा नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बैठक में मंडियों की व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि हर मंडी में बारदाना, स्वच्छ पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, साफ सुथरे शौचालय और कैंटीन जैसी बुनियादी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराई जाएं। किसानों के मामले में किसी भी प्रकार की असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए। सीएम सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि खरीदी गई फसल का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में समय पर पहुंचना चाहिए। किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। किसान हितैषी सैनी सरकार, हर मंडी में नोडल अधिकारी की तैनाती के निर्देश। जिला उपायुक्तों को मंडियों का दौरा करने के आदेश। नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें करने के निर्देश दिए। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए हर मंडी में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। ये अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। जिला उपायुक्तों को नियमित रूप से मंडियों का दौरा करने और समीक्षा बैठकें आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाया है। सभी गेट पास अब ई खरीद मोबाइल ऐप के जरिए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में आने वाले वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। गौरतलब है कि सैनी सरकार ने रबी फसलों की खरीद के लिए राज्य भर में व्यापक व्यवस्था की है। फसल खरीद के पुख्ता इंतजाम। गेहूं की खरीद के लिए 416 मंडियां निर्धारित की गई हैं। सरसों की फसल की खरीदारी 112 मंडियों में की जाएगी। जौ के लिए 25 मंडियां और चना के लिए 11 मंडियां तय। मसूर की खरीद के लिए 7 मंडियां निर्धारित की गई हैं। सैनी सरकार का लक्ष्य है कि सभी फसलों की खरीद सुचारू रूप से हो और किसानों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को चेताया और कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है और हर स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जितेंद्र बेनीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फरीदाबाद, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।